औरैया शहर के जेसी चौराहे के पास से सैनिकों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में देशभक्त दिखाई दिए। अपने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्त जयकारों के साथ चल रहे थे। वहीं भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता एवं एमएलसी अनूप गुप्ता मौजूद रहे। जेसी चौराहे के समीप स्थित प्रसिद्ध काली माता मंदिर से सैनिकों के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग अपने हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। वहीं देशभक्त भारत माता की जय एवं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते हुए चल रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री एवं एमएलसी अनूप गुप्ता ने कहा कि माता एवं बहनों के सिंदूर की रक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। उन्होंने कहा कि भारत अब वह ताकत बन चुकी है जो अब कभी झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, उसी का करारा जवाब हमारे सैनिकों ने दिया है। पाकिस्तान में घुसकर उनके 20 ठिकानों पर तबाही मचाई गई है। कहा कि जो देश पाकिस्तान का साथ देंगे, भारत उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यही नहीं, लगातार पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर की धमकी दे रहा है। उसे कभी भी भारतीय सेना किसी भी समय उड़ाने की ताकत रखती है। राज्यसभा सचेतक गीता शाक्य ने कहा कि पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे भारत देश की जनता आतंकवाद के खिलाफ हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया और पाकिस्तान में हमला किया गया, वह सराहनीय कार्य रहा था। उन्होंने कहा, भारतीय सेना द्वारा जिस तत्परता के साथ कार्रवाई की गई, वह सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। हाफिज अब्दुल सत्तार ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुसकर आतंक के ठिकानों को हमारे वीर सैनिकों द्वारा नष्ट किया गया, यह सराहनीय कार्य रहा। भव्य तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्य रूप से पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया, जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, जिला प्रभारी आनंद सिंह, विधायक गुड़िया कठेरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे, ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे समेत बड़ी संख्या में अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर आज जो तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं, ये पूरे देश भर में नागरिकों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और पूरे देश का नागरिक आज सड़कों पर है, अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा के आयोजन कर रहा है। और ये साफ नारेबाजी से साबित होता है कि सिंदूर के सम्मान में भारत की जनता है मैदान में। भारत की जनता सिंदूर के सम्मान में, भारतीय सेना के सम्मान में, उस महान सेना के सम्मान में, जिस सेना ने भारत की माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान की छाती पर चढ़ करके 20 जगह वार किए, 20 जगह वार किए हैं पाकिस्तान की छाती पर। और यह एहसास करा दिया है दुनिया को कि हम चाहेंगे तो कभी भी तुम्हारे न्यूक्लियर पावर के सेंटर को उड़ा सकते हैं, सेकंडों में उड़ा सकते हैं। ये दुनिया को भी संदेश है, ये दुनिया को भी संदेश है कि ये दुनिया वालों, पाकिस्तान की रक्षा करना, पाकिस्तान की मदद करना बंद करो, नहीं तो भारत तुम्हारा बायकाट करेगा। टर्की बायकाट का जो चल रहा है, आप देख रहे होंगे ट्रेंड, वो बताता है कि बायकाट टर्की करके हिंदुस्तान में टर्की के हजारों करोड़ रुपए के निवेश का नुकसान हो गया। जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। और आज ये जनता जनार्दन तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन वीर सैनिकों का अभिनंदन करने के लिए उतरी है जो भारत माता की सेवा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए हर वक्त तत्पर है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसमें अपना सहयोग दिया, आपने इसमें अपना समर्थन दिया। आज जो तिरंगा यात्रा निकाली, क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहिए? आप देखिए, जिस तरीके से आपको ध्यान हो कि 22 तारीख को पहलगाम में जिस तरह के सैलानी हमारे हिंदुस्तान के गए थे, कुछ उसमें ऐसे जो नवविवाहित लोग थे, उनकी भी जाति धर्म पूछ के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उन बेटियों का मां का सिंदूर छीन लिया गया। उसी पे लेके हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कड़ा जवाब, हमारी सेना ने कड़ा जवाब दिया और उनके हमारी 24 के बदले 70 के सिंदूर छीने गए हैं। और ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया में दिखा दिया कि हिंदुस्तान पे कोई हाथ उठाएगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएगी। एमपी में एक मंत्री द्वारा सूफिया खान को लेकर विवादित बयान दिया, उसका क्या कहना है? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। सूफिया कुरैशी हमारे देश की बेटी है, हम सब लोग उसको सम्मान करते हैं। जिस तरीके से पूरी दुनिया में उन्होंने 2 बेटियों
भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई है, जिसको हमारे हिंदुस्तान के रहबर जनाब वज़ीर आला हिंदुस्तान मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रदेश के मुखिया जनाब योगी आदित्यनाथ जी, पूरे देश में जो तिरंगा यात्रा हमारे सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है, बड़े गर्व की बात है कि हमारी सेना को हमारे नेताओं ने बड़ी मजबूती दी और जाने कितने राफेल से लेकर और जितने भी असलाह हैं अपनी देश की हिफाजत के लिए मुहैया कराए। हमारी सेना ने हर जगह मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। हम सलाम करते हैं अपने उन सेना के अधिकारियों को, अपने सेना के सभी लोगों को और अपने वज़ीर आला को, अपने वज़ीर आला हिंदुस्तान जनाब मोदी जी को और गृह मंत्री जनाब अमित शाह जी को और इस देश की जो रक्षा मंत्री हैं, जिनके हाथों में देश की सुरक्षा हमारे वज़ीर आला ने उनको सौंपी है, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। और तमाम सेना के लोग हमेशा हम लोगों के 140 देश करोड़ वासियों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। हम लोग यहाँ आराम से सोते हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत करके जगते हैं। बार बार सलाम उन देश के सेना वालों के लिए, उनके सम्मान के लिए। मैं उनको अपनी तरफ से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये देश हिंदुस्तान इतना मोतबर है कि गूंजते हैं मंदिरों में शंख यहाँ पर और मस्जिदों में होती है अदा, और मिलकर रहते हैं हम सभी भाई, हिंदू भाई, सिख, ईसाई और मुसलमान। कितना प्यारा है ऐ मेरे देशवासियों ये अपना हिंदुस्तान। सभी सेना के साथ साथ सभी देशवासियों को हमारा बार बार सलाम। जय हिंद, जय भारत।